पूज्य श्री पुरुषोत्तम दास बाबा, बड़े अच्छे साधु, बहुत अच्छे महात्मा हुए श्री पुरुषोत्तम दास बाबा। क्या कहना उनकी भक्ति का, बड़े बीतराग साधु। गंगा जी के नदी के किनारे एक गांव था जिसका नाम था पुरुषोत्तम नगर। वहीं पुरुषोत्तम उन्हीं के नाम से नगर पड़ गया, पुरुषोत्तम नगर। गंगा जी के किनारे गांव, एक ब्राह्मण परिवार। हाँ, सत्य घटना बता रहे हैं आपको। बचपन में ही माता पिता मर गए, तो बचपन में इनका नाम था भोला। भोला, सब लोग इनको भोला कहते, भोला भोला, भोला बेटा, भोला भैया, भोला भैया। ये भी बड़े सीधे, आंखों में आंसू, मुख पे। दादी माँ इनकी रोज कीर्तन गाती थी, और तो माता पिता तो थे ही नहीं, बचपन में ही मर गए थे, तो दादी के यहाँ रहते थे, तो दादी के यहाँ ये भी कीर्तन गाते थे। दादी के मुख से सुबह शाम सुनते थे, सीताराम कहो, सीताराम कहो, सीताराम कहो, सुबह कहो या शाम बोलो प्यारे सीताराम। ये सुबह हो या शाम भगवान का कीर्तन गाते रहते। धीरे धीरे राम का नाम इतना मीठा लगने लगा कि अब तो दिन न रात इसी में बीते रहते। एक राम जी की मूर्ति ले आए घर में, राम जी का सेवा करते, चरणों की सेवा करते, बढ़िया स्नान करवाते, फूल चढ़ाते, भगवान को तिलक चंदन करते। जो घर पर प्रसाद बनता, भोजन बनता, उसी को ओम नाभ्यायांसी दंतरिक्षगुम श्रीष्णो देवहु समावर्तत पद्भ्याम भूमृद शास्त्रोत्तरा तथा लोकान कल्पयन्नो। राम जी आइए, हनुमान जी आइए, प्रेम पूर्वक प्रसाद पाइए। आहा, रोज आंखों में आंसू भर के वही गीत, तुम बिन कौन हमारो जग में, कोई नहीं हमारा आपके बिना। तुलसीदास जी भी कहते हैं, जब जिंदगी में राम मीठे लगने लगे ना, तो आपकी जिंदगी में, बुरा मत मानना, अभी तुम कथा वाले नहीं हो, अभी तुम कथा के पागल नहीं हो, अभी तो तुम सिर्फ जो है कथा को समझने, कथा में खुद को समझने आ रहे हो। कथा वाले तो वो होते हैं जो कथा में आकर 2 घंटे पहले बैठ जाते, सबसे लास्ट में जाते, जिनकी जिंदगी में कथा सुनकर के आंखें भरने लगे, हृदय गदगद होने लगे, वाणी रुकने लगे, भगवान की कथा सुनकर के जिनके रोम खड़े होने लगे, वो कथा का पागल होता है प्यारे। जिसे जिंदगी में जिसकी चाह हो ना, और वो दिख जाए या मिल जाए तो एकदम वो पगला जाता है, एकदम भावावेश में भर जाता। किसी को बहुत दिन से तैयारी कर रहा हो, आईएएस की या आईपीएस की या सिविल सर्विसेज की, कोई पद की, और एकदम से अचानक कोई ऑर्डर निकले और उसका नाम निकल आए, तो वो 2-2.5 घंटे में उसका भाव देखो, एकदम आदमी पगला जाता है। हम देखते हैं कई बार हमारे आसपास जो आते हैं ना, कई बार तो वो जो बागेश्वर धाम के पागल होते हैं, उन्हें कहे तो बागेश्वर बालाजी ने तुम्हें बुला लिया। कई बार हम जब दरबार में बैठते ना, तो दरबार में किसी का नाम लेकर बुला लो, जो कई महीनों से रगड़ रहा हो, बालाजी को ध्यान कर रहा हो, पूजा कर रहा हो, बहुत ज्यादा भज रहा हो, और उसको बुला लो ना, वो फिर प्रश्न नहीं बोलता। सच कहें, जिससे मोहब्बत ज्यादा होती उससे बातें कम, आंखें ज्यादा बोलती है। जिस पागल को हमारे राम जी से, हमारे हनुमान जी से, हमारे ठाकुर जी से जिसको प्रेम हो जाता ना, वो फिर बोलता नहीं है, वो फिर बताता नहीं है, वो फिर जताता नहीं है, वो फिर दिखाता नहीं है। उसका हाव, उसका भाव, उसका अक्खड़पन, उसका फक्कड़पन, उसकी आंखें, उसकी चाल, उसकी वाणी, उसके विचार, उसकी वो खुशबू अपने आप बता देती है ये पागल घूम रहा है राम जी का। दिखावा स्पष्ट दिख जाता है। हमारे पास बहुत लोग आते हैं, कई लोग गुरुजी हम आपको बहुत मानते हैं। मेरे पागल, तेरी आंखें बता देती तू कितना मानता है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते, जो मोहि राम लागते मीठे, नवरस तौ नवरस खटरस रस अनरस हुई जाते सब सीठे। श्री पुरुषोत्तम दास बाबा को संसार सीठा लगने लगा। सीठा मतलब फीका, कोई रस नहीं। हम लोगों को अपने दुश्मन की बुराई सुनने में बड़ा मजा आने लगता। कोई हमारे शत्रु की बुराई करे ना, इतना गदगद उसके खिलाफ न्यूज चले ना,
हाय 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 हाय, एक चाय एक्स्ट्रा पीता है व्यक्ति। आप समझिएगा, जब तक तुम्हारी जिंदगी में ऐसा है तब तक तुम्हारी जिंदगी में कोई घटना नहीं घटी, तुम एक सामान्य इंसान। तुम्हारी जिंदगी में घटना तब घटेगी ना तो किसी की बुराई सुनकर तुम्हें प्रसन्नता हो, ना अपनी बुराई सुनकर के तुम्हें द्वेष हो, ना किसी की बड़ाई सुनकर तुम्हें द्वेष हो, ना अपनी बड़ाई सुनकर के तुम्हें अभिमान आए। तब तुम समझना तुम बहुत आगे पहुंच गए हो। पुरुषोत्तम बाबा रोते रहते हैं। दादी ने तो कहा तू शादी कर ले पागल, ब्याह कर ले, नहीं माने। कुछ दिनों बाद दादी का शरीर पूर्ण हो गया। अब तो अकेले ही जब देहांत हो गया तो अकेले ही गंगा किनारे परम स्वतंत्र होकर राम जी का भजन करने लगे। जीविकापार्जन के लिए कुछ नहीं था, एक खेती थी तो बैल जोतते, खेती करते, जो मिलता उसी से पाते भी और साधुओं को पवाते, साधु सेवा करते, गोविंद के गीत गाते। कभी कीर्तन करते करते ये रोने लगते खूब जोर जोर से, कभी शरीर को लौंचने लगते, कभी आंखें भर भर के रोने लगते, कभी गदगद होकर के गीत गुनगुनाने लगते, कभी प्रभु की याद आवे कि हमारे सरकार हमको मिलेंगे, ठहाका लगाकर हंसने लगते। दुनिया वाले इनको पागल समझने लगे, ये पागल हो गया। पर प्यारे प्रेमी में वो पागल में अंतर नहीं है, ऐसा पागलपन बहुत अच्छा है। इन बिगड़े दिमागों में भरे अमृत के लच्छे हैं। अरे हमें ऐसे पागल ही रहने दो, हम ऐसे पागल ही अच्छे हैं। कभी पागलों की भांति रोते रहते। दिन बीत गए, जिंदगी की कब शाम आ गई खबर नहीं। कभी कीर्तन करते तो जोर जोर से नाचने लगते, नाचते नाचते शरीर शिथिल हो जाता। मंदिर में, घर के मंदिर में एक दिन तो 3 दिन भोजन नहीं किया। बचपन में दादी मां के सत्संग का ऐसा प्रभाव पड़ा कि छोटा सा बच्चा इतना सिद्ध हो गया कि खबर नहीं। रात के 3 दिन गुजर गए, रात और दिन के, ना भोजन किया ना जलपान किया, एकदम मस्ती में मस्त, रोवे गावे हंसे नाचे। तीसरे दिन हमारे ठाकुर जी से रहा नहीं गया, हमारे गोविंद से रहा नहीं गया। देखो बुरा मत मानना, जिस दिन तुम जल बिन तड़पे मछली, जैसे लोग हमसे पूछते हैं महाराज जी भगवान की प्राप्ति कब होगी, भगवान की प्राप्ति किस भक्ति की श्रेणी में होती है। प्यारे, जैसे जल के बिना मछली नहीं जी पाती, कुछ देर हवा के बिना जैसे हमारे तुम्हारे प्राण नहीं बचते, नन्हे से बालक को भीड़ में ना देखकर जैसे मां छटपटाने लगती है, जैसे वन से आई हुई गौ माता को देख करके बाड़े में बंधे हुए बछड़े मां को देखकर एकदम छटपटाने लगते हो, मां दौड़ती हुई समर्यादा तोड़ती हुई जाने लगती है गौ मां। वैसे ही अगर भक्त के हृदय में भगवान को पाने की तड़प हो जाए तो भगवान सब मर्यादा तोड़कर भक्त को आकर गले से लगा लेते। और यही हुआ। 3 दिन बीत गए, आंखें रोती रही, भगवान से रहा नहीं गया, ठाकुर जी प्रकट हो गए। पुरुषोत्तम, ए बाबा उठो जागो। कौन? हम तुम्हारे रघुनाथ जी। अच्छा सरकार आप आए क्यों? अरे तुमने बुलाया ना हमें। पुरुषोत्तम बाबा कहते हैं आप आए तो, पर मैं एक निवेदन करूं। हाँ सरकार, हमारी जिंदगी में तो बड़ा नीरस था, हमारी जिंदगी में रस तो हमारी दादी मां के सत्संग ने भरा, वही मेरी गुरु है। क्या उनको मोक्ष मिल गया? पता है राम जी ने क्या कहा? रघुनाथ जी बोले अरे बाबा वो तो कब की मेरे धाम आ गई,
जो जिंदगी में खुद सत्संग करके दूसरों को सत्संग के लिए प्रेरित करता है, वो वंचित नहीं रहता मेरे धाम से। तुमसे पहले मेरे धाम आ गई तो नाचने लगे कि जब मेरी दादी माँ को ठाकुर जी की प्राप्ति हो गई, धन्य है मुझे भी आज उन्हीं के प्रताप से प्राप्ति रघुनाथ जी की हो गई। नाचते नाचते प्राण पखेरु उड़ गए और जाकर रघुनाथ जी के चरणों में समाहित हो गए।